कहिए कैसे हैं आप। कम बोलने की ताकत। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कम बोलने की ताकत, अरे ताकत तो बोलने की होती है, कम बोलने की क्या ताकत, कैसी ताकत। लेकिन यकीन मानिए, अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है, अगर कम बोलने की ताकत जाननी है ना, तो कम बोलना जरूरी नहीं बल्कि जरूरत है। हम लोग पता है क्या होता है कि जब भी कम बोलने की बात होती है ना, हम ये सोचते हैं कि हम दब गए। कम बोलना यानी हम दब गए, तो हम ना एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, अरे हम कोई कमज़ोर है, हम तो नहीं डरते, हम तो बोलेंगे, हम कोई कमज़ोर है, मतलब इस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन कम बोलना ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है, डरने की निशानी नहीं है, समझदारी की निशानी है। ये बड़प्पन की निशानी है कि हम में कितना बड़प्पन है। बस ये चीज पता होनी चाहिए, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है। वो इसलिए कि कम बोलना जहां पर एक ताकत है, वहीं ये कमजोरी भी बन सकती है, सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। मतलब इतनी बड़ी कमजोरी कि हमारा अस्तित्व भी खत्म हो सकता है कम बोलने से। तो ये जानना, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और बड़े बुजुर्ग एक बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत सी बात कह गए हैं कि अगर बोलना चांदी है तो कम बोलना, चुप रहना सोना है। कई बार हमारे साथ ऐसे होता है, अरे मैं क्यों बोल पड़ा, मैं क्यों बोल पड़ी, अरे मैं चुप क्यों नहीं रही। उस समय अगर 1 मिनट के लिए भी मैं चुप हो जाती तो आज ये सिचुएशन ना होती। तो चुप रहना ही यानी कम बोलना ही बेहतर है जमाने के हिसाब से। अक्सर मात खा जाते हैं वो लोग जो ज्यादा बोलते हैं, आपको पता है कि चुप रहने से तो जो मूर्ख लोग होते हैं ना समझ लोग होते हैं, वो भी विद्वान की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये जो समझदार लोग होते हैं ना, इनका दिमाग चलता है, और जो मूर्ख होते हैं, ना समझ लोग होते हैं, इनकी जुबान चलती है। तो ये जो 100-200 ग्राम की हल्की फुल्की सी जबान है ना, हमारी जीभ है ना, इसको हल्के में मत लीजिए, समझदारी से काम लीजिए। मतलब सोच समझ के बोलिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही बोलना है, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ बोलना है। मतलब जहां बोले हम वहीं फंसे। एक ना बहुत छोटा सा प्रसंग इसी बारे में मुझे याद आ रहा है। होता क्या है कि ना एक मछुआरा बहुत देर से एक नदी में कांटा डाल के बैठा था, कोई मछली नहीं फंस रही थी। वो देख रहा था बहुत मछलियां हैं उस नदी में, बहुत सारी मछलियां, पर कोई फंसी नहीं रही थी। तभी वहां से एक आदमी गुजरा, उसने बोला भैया क्या कर रहे हो। उसने बोला क्या कर रहे हो, अरे मछली पकड़ रहा हूँ, कोई मछली नहीं फंस रही। तो उसने पता क्या बोला, जो दूसरा आदमी आया था, उसने बोला यहाँ पे ना कुछ दिन पहले एक संत प्रवचन देके गए, यही नदी के किनारे यहीं पे। तो मछलियों ने भी चुप रहने की, कम बोलने की महिमा को सुना, उनको समझा। तो अब जैसे हम कांटा डालते हैं ना, वो मुंह ही नहीं खोलती। मतलब उनको ये पता लग गया, जहां मुंह खोला वहीं फंसे, भाई जहां मुंह खोला वहीं पकड़े जाएंगे। वो मुंह ही नहीं खोलती, वो चुप रहती है। तो क्या समझे, एक चीज देखिए, मान के चलिए 2 कान है ना, 2 आंखें हैं, ठीक है। अच्छा नाक के 2 छिद्र हैं, ठीक है। अच्छा जुबान, हमारी जुबान एक ही है। तो भगवान जी ने भी एक जुबान बनाई है, कुछ सोच समझ के बनाई होगी ना। एक चुप 100 सुख। कई बार पेरेंट्स, खास तौर पर अगर मैं मदर्स की बात करूं ना, वो बहुत इरिटेट हो जाती हैं। वो बोलती है हम तो चुप रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत शरारती हैं। मतलब दुखी कर देते हैं, दिन रात सुबह शाम चै 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 चै, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना। तो गुस्सा आ जाता है, फिर हम बोल देते हैं। तो एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिए, वो बच्चे ही क्या जो शोर ना करें, और वो बड़े ही क्या, आपके लिए कह रही हूं मैं, वो बड़े ही क्या जो मौन ना रहे। गुस्सा आने पर सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? गुस्सा आने पर सबसे बड़ी ताकत चिल्लाना नहीं है, शांत रहना है ये ताकत आप में। रखिए इस ताकत को अपने अंदर। जब हम ज्यादा बोलते हैं ना, तो क्या होता है, जो हमारी सोच का दायरा होता है ना, वो बहुत सीमित हो जाता है। वहीं अगर हम कम बोलते हैं, मतलब बोलते जरूर हैं पर कम बोलते हैं, तो हमारी सोच का दायरा विस्तृत हो जाता है। वो इसलिए
कि हमें एनर्जी आ जाती है। नहीं तो सोच कर या बोल बोल कर हम अपने अंदर की एनर्जी को वेस्ट किए जाते हैं। तो एक चीज मान के चलिए कि जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। देखिए, अगर इस चीज को, इस फॉर्मूले को आपने अपनी लाइफ में अपना लिया ना, तो देख लीजिएगा कि इतना जबरदस्त बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में। देखिए क्या होगा, एक तो लोग आपको समझदार समझेंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे। वो इसलिए कि आप अब कम बोल रहे हैं यानी उनकी बात ज्यादा सुन रहे हैं, तो उनको अच्छा लगेगा। देखो, मैंने इसको बोला, इसने मेरी बात ध्यान से सुनी। फिर आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। कई बार होता है ना, सिचुएशन देख के एकदम से हम रिएक्ट कर जाते हैं, पर जहां आप कम बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं ना, फिर कहीं ना कहीं वो चीज अंदर ही अंदर काम कर रही है। तो एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे तो लोग खुश रहेंगे, रिस्पॉन्ड ही करेंगे ना। फिर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। रिश्ते बेहतर होते हैं। रिश्ते ऐसे बेहतर होते हैं कि आपका ध्यान ना चुगली चपारी पे, मतलब जैसे होता है कि बैठे हैं जी, गप्पे मार रहे हैं जी, खासकर जैसे लेडीज की आदत है, बोल रही हैं इधर की उधर, उधर की उधर, बुराइयां चुगलियां कर रही हैं। पर जहां आप कम बोले, वह मतलब ही नहीं है ना, बुराइयां करेंगे, चुगलियां करेंगे, तो इससे क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा, यानी रिश्ते बेहतर बनेंगे। फिर हम अपने अंदर मनन चिंतन कर सकते हैं। मतलब जो एनर्जी हम बोल के वेस्ट कर रहे थे, अब अपने अंदर उसको हमने रखा हुआ है। फिर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो हमें अंदर ही अंदर मिल जाएंगे, हमें पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर देख लीजिए कितने फायदे ही फायदे हैं। हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं चुपचाप कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब मेहनत खामोशी से करेंगे तो क्या होगा, बताएं मुझे। सफलता शोर मचा देगी, और क्या होगा, सफलता शोर मचा देगी। तो मचाने दीजिए सफलता को शोर। आप अपनी तरफ से पहले शोर मत मचाएं, मतलब खामोशी से मेहनत करते रहे और फिर रिजल्ट देखिए। तो कर्म करते रहिए, चुपचाप अच्छे कर्म करते रहिए, नेक कर्म करते रहिए। ये जो कर्मों की गूंज है ना, कर्मों की आवाज नहीं होती, गूंज होती है, और दूर दूर तक सुनाई देगी, दूर दूर तक। तो अब इसका क्या सार निकल के आया, कम बोलने की क्या ताकत है। तो कम बोलिए पर काम का बोलिए, खामोश रहिए, या कुछ ऐसा बोलिए जो खामोशी से बेहतर हो। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।